जय जय श्री राधे। बड़ा लंबा काल चला गया। प्रदीप मिश्रा जी ने राधा रानी के ऊपर पता नहीं क्या क्या बोल दिया और कहाँ कहाँ से बोलते हैं, क्या बोलते हैं मालूम नहीं। उटपटांग बातें कई प्रकार की बोले चले जाते हैं और बाद में कह देंगे मेरी शिव पुराण कह रही है। शिव पुराण का एक श्लोक भी नहीं बोलेंगे, अपनी ओर से टोटका बोलते चले जाएंगे और कहेंगे मेरी शिव पुराण कह रही है। कोई कहेगा मेरी व्यासपीठ कह रही है और उटपटांग मनगढ़ंत बातें अपने से जोड़ करके व्यासपीठ से कह देते हैं, लोगों को भ्रमा देते हैं। इस प्रकार से सनातन को यह लोग तोड़ने का एक कुप्रयास कर रहे हैं। बीच बीच में अपने को समाज में दिखाने के लिए ये लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। शास्त्र का अध्ययन करें, शास्त्र सम्मत बातें करें और कई बातें ऐसी भी होती हैं जो गौण रखी जाती हैं, उनको व्यासपीठ से उटपटांग ढंग से तोड़ मरोड़ के नहीं कहा जा सकता। एक विधा होती है, आचार्य जैसे जिस भाषा में जिस तरह से जिस प्रसंग को स्पष्ट करते हैं उसको हम सबको उसी भाषा शैली में उसी ढंग से एक गुरु परंपरा का निर्वहन करते हुए उसी प्रकार से समाज के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है। प्रदीप मिश्रा जी को हम ये कहना चाहते हैं कि उनको राधा रानी के लिए जो बोला है उसके लिए वो क्षमा याचना करें, अन्यथा साधु संतों का क्रोध उनके ऊपर आएगा। और उन्होंने शिव पुराण के नाम से भी कई लोगों को जोड़ा है, वो अच्छी बात है, लेकिन शिव पुराण के नाम से जो उन्होंने टोटके दिए हैं, लोगों को जो भ्रमित कर दिया है, पूजा पाठ से कर्मकांड से जो वो दूर ले जाने का प्रयत्न कर रहे हैं, ये अत्यंत निंदनीय है। वो समझते हैं कि हमारी दुकान चल रही है तो हम शास्त्र को कैसे भी शास्त्र विरुद्ध भी बातें कह सकते हैं, यह सहन नहीं किया जाएगा। आचार्य विद्वान इस भारत में इस समय बहुत हैं, उन आचार्यों का अनुसरण किया जाए। श्रेष्ठ महापुरुषों के द्वारा इस समय भी कथाएं की जा रही हैं, उनका अनुसरण किया जाए कि वो कैसे कर रहे हैं। उटपटांग बातें यदि करेंगे तो भारतीय सनातनी समाज कभी क्षमा नहीं करेगा। जिनके बल पर आप इतने ऊंचाई को छू गए वही एक दिन गिरा देंगे तुम्हें। इसलिए प्रदीप मिश्रा जी, आप यह बात ध्यान में रखें कि जिस पर भी जो विषय बोलना हो वह ठीक से बोलें। केवल प्रदीप मिश्रा ही नहीं हैं, अन्य भी पता नहीं कौन कौन से हैं, क्या क्या उटपटांग बोलते चले जाते हैं। कोई शास्त्र सम्मत बात नहीं कहना चाहते। क्यों? क्योंकि शास्त्र सम्मत बातें कहेंगे तो उनको लगता है हमारी जो बाज़ार है वह चलेगी नहीं, इसलिए बाज़ार तो बंद करनी ही पड़ेगी, एक न एक दिन बंद होती ही है, इसलिए बाज़ार मत खोलो। यह मर्यादा का ध्यान रखो। व्यासपीठ से क्या शब्द बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, इसका विवेक रखो। हाँ, ये कहा गया है वक्ता को विवेकवान होना चाहिए और वक्ता को वेद का ज्ञान होना चाहिए, शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। ऐसा लिखा है ना, भागवत में लिखा है, शिव पुराण में भी वक्ता के लक्षण आए हैं, वक्ता का नियम पालन बताया है। मैंने भी शिव पुराण का अध्ययन किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो, ग्रंथ का अध्ययन करो, ग्रंथ में जो मर्यादा दी गई है उसका पालन करो। ग्रंथ की मर्यादाओं का पालन करना परम आवश्यक है। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। वेद शास्त्र विशुद्धिकृत का मतलब क्या है
कि विद्वान होना चाहिए, ज्ञाता होना चाहिए, ग्रंथ का अध्ययन करने वाला होना चाहिए। बिना ग्रंथ में पढ़े लिखे इधर उधर की बातें, सुनी सुनाई गई बातें जो समाज में व्यासपीठ से सुनाओगे तो समाज भ्रमित नहीं होगा। इसलिए हमारा एक फिर से आपसे निवेदन है कि भाई ध्यान रखो थोड़ा शब्दों का, और भी जो कथावाचक हैं उनसे भी हमारा यह निवेदन है कि कोई भी ऐसा शब्द ना कहे जो ग्रंथों के विरुद्ध हो, जो हमारी सनातन संस्कृति को ठेस पहुँचाए। जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय शिव शंकर।